हाल ही में कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे उग्रवादी हमले में। और इसी पे कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को कस्टडी में लिया था। और वो 8 लोग में गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग भी मौजूद थे। और पुलिस की कस्टडी में उनकी मौत होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस मुद्दे का कितना असर हमारे देश पर होने वाला है, वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर जो हमारे देश राष्ट्र और उस कम्युनिटी के बारे में है जो पिछले 70 वर्षों से सेना के साथ खड़ी है, गुजर बकरवाल। जी बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो आप इस मामले पर प्रकाश डालिए कि ये पूरा मामला क्या है, मेरे दर्शकों को आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं मामले पे आऊँ इससे पहले जो हमारे 5 भारतीय सेना के जाबाज सिपाही जिनका बलिदान हुआ था उग्रवादी हमले में बफलियाज के इलाके में, और वो टोपी पीर का इलाका कहते हैं, जो बफलियाज सुरनकोट तहसील है और पुंछ जिले की तहसील है, वहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसमें हमारे 5 जवानों ने अपना जीवन का बलिदान दिया और उसके बाद पुलिस और सेना की जो कार्रवाई थी, तो मैं सबसे पहले तो उन जवानों को नमन करना चाहूँगा, उनके बलिदान को नतमस्तक होना चाहूँगा और उनके परिवार के लिए मैं अपनी पूरा का पूरा समर्थन उनके साथ खड़ा है देश, ऐसा उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा। लेकिन उसके बाद जो सामान्यतः कार्रवाइयाँ होती हैं, जब ऐसे कोई भी उग्रवादियों को पकड़ने के लिए, पर इस बार जो एक कार्रवाई जिसका जिक्र चेतना जी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और बड़ा कठिन सवाल है। आज के दिन इस सवाल पर चर्चा करने में भी बड़ा शब्दों का चयन और किस दिशा में मैं बोलूँगा वो भी बहुत एक अहम बात है। क्योंकि आज के दिन सबसे पहले बफलियाज इलाका बफलियाज वो इलाका है जहाँ पर कहते हैं पौरस कभी जब आया था तो एक ब्रिज का इलाका, उसके घोड़े का नाम बफलियाज बताते हैं। और ये ऐसा घना इलाका है सुरनकोट इलाके में जहां पर आज से 21 वर्ष पूर्व ऑपरेशन हिल काका और सर्प विनाश हुआ था। यहाँ पर क्या है कि उस दौर के अंदर इस इलाके में उग्रवादी गतिविधि कभी नहीं होती थी। ये एक तरह ट्रांजिट रूट का इस्तेमाल किया करते थे, जहां से पाकिस्तान से आते थे, वहां रुकते थे, ट्रेनिंग करते थे और आगे कश्मीर में चले जाते थे। ये इस तरह का इलाका था। इतना घना जंगल है कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है अंदाजा लगाना कि वहां कैसे टेररिस्ट आते हैं, वहां कौन उनको समर्थन देता है। वो जाए उसी को समझ में आएगा। और मैं एक, क्योंकि मैंने उस इलाके में ऑपरेट किया है, और जो अभी ये उग्रवादी हमला हुआ है, उस हमले के उपरांत जैसे सेना आमतौर पे इलाके की सर्च करती है, और आजकल वो पुराना जमाना नहीं रहा जहां सेना खुद अकेली करती है। आजकल पुलिस उसके साथ होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, तो सारा ताना बाना इकट्ठा होकर के कार्रवाई करता है। अब जब इस केस के बाद जब ये छानबीन और खबर हासिल कर करके इन्होंने एक जगह टोपी पीर इलाके का जो इलाका था, जो करीब वहां से जहां ये एम्बुश हुआ था, और दुर्भाग्य की बात है इस एम्बुश के अंदर इतना दर्दनाक हुआ कि वो इलाका इतना कठिन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उग्रवादियों ने उनके ऊपर घात लगाकर का हमला करने के उपरांत वो उनके नजदीक आए हैं, उनके हथियार लिए हैं, और जो उनको नहीं करना चाहिए ऐसी कार्रवाई की। कहने मतलब समय काफी था, इतना कठिन इलाका था, तो इसलिए हो पाया। अब उसके बाद ये वहां अपने खबर के मुताबिक जैसा अभी खबरों में है, इन्होंने गुजर बकरवाल जो वहां के आस उन जंगलों में सिर्फ गुजर बकरवाल रहते हैं, और ये कोली इनका गोत्र है, ज्यादातर कोली कसाना वो लोग ही उधर रहते हैं। और इनको जब लेके गए तो दुर्भाग्य की बात है कि जो खबरें सामने आई, और वैसे तो वहां अभी इंटरनेट बंद है और हर प्रकार का वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं मानता हूं सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही होगी। पर जो हुआ है, खबर यह है कि 3 व्यक्तियों को जिनको पुलिस और सेना ने उठाया था, उनकी संदिग्ध हालत में, जिसको डेथ इन कस्टडी वहां के लोग कह रहे हैं, क्या है मामला, कैसे मौत हुई, वो छानबीन का विषय है। पर मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर की, और इंक्वायरी भी हाई ऑर्डर की। सेना में क्या होता है, जनरली
बड़े अधिकारी करते हैं, पर यहाँ से जी। बाहर के अधिकारी कर रहे हैं, बहुत सीरियसली लिया है। और मुझे अभी-अभी थोड़ी देर पहले मेरे वहाँ हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के जो मेरे साथी हैं, उन्होंने अभी खबर दी है कि कल अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए हैं, वहाँ गवर्नर महोदय भी गए हैं। वहाँ सारा देश इस चीज़ को लेकर के चिंतित है। और सबसे अच्छी बात है, जो जिनके साथ ये हादसा, उन परिवार के साथ सेना के भी शीर्ष अधिकारी वहाँ गए हैं और उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि ये गलत हुआ है और किस परिस्थिति में है छानबीन के बाद पता लगेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि मैं सेना को देखिए, जो हादसा हुआ, 3 व्यक्ति की जो जान गई है, ये दुखद है और जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल, सही कीमत कहा नहीं आपने। हो सकती। पर जो अब कार्रवाई है कानून के हिसाब से, जिस तरह मुझे बताया गया है, मैं जमीन पे तो अभी हूं नहीं, नेट चल नहीं रहा है, फोन से बात हो रही है, वो संतुष्ट है कि जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो उचित कार्रवाई हो रही है। जी, जैस बिल्कुल सर, मैं आपसे यही जानना जी, चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि जान की कोई कीमत तो नहीं नहीं होती, हो लेकिन सकते। फिर भी देखिए, चला जाता है, उसके पीछे पूरा परिवार रह जाता परिवार है, बच्चे रह जाते हैं, तो उनके लिए कोई सहायता सरकार से मिली उनको? सबसे बड़ी बात है चेतना जी, जो मैं देखिए, ये कीमत कभी नहीं हो सकती। और हुँ, गुर्जर बकरवालों के बलिदान, उन्होंने कभी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैंने जैसे बताया, शर्प विनाश वहीं हुआ था, हिल हुँ, काका वहीं पर है। और इनके 37 आदमियों ने उग्रवादियों से सेना के साथ खड़े खड़े लड़ाई करते बलिदान दिया है। 4 महिलाओं का भी जीवन बलिदान हुआ है चेतना जी। जब ये लोग इस तरह के, तो जो ये हादसा गुर्जर बकरवाल के साथ हुआ है, ये हमें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या साजिश हुई है, किस प्रकार से किसी ने गलत तरीके से ये खबर फैलाई। मुझे मुझे इसमें बहुत डीप कॉन्स्पिरेसी लगती है। वरना सेना भी जानती है कि गुर्जर बकरवाल जो जंगलों में रहते हैं, सेना के साथ रहते हैं। मैंने कहा ना, मैंने वहां ऑपरेट किया है, तो हुँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं। और वहां वैसे भी मैं हमारी गुर्जर महासभा के मार्फत में जाता रहता हूं और पूरा मुझे ज्ञान है। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले फोन पर मेरे साथी से चर्चा सुनी, तो ये कैसे संभव हुआ, यही विषय है इन्वेस्टिगेशन का। पर जी, आपने सवाल किया कि भाई उनके उनके देखभाल के लिए, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि भारतीय सेना, जैसे उम्मीद की जाती है, गलती हुई है, गलती की सजा देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे एक खुशी है कि इमीडिएटली इन्होंने एक्शन लिया है। और जैसे मैंने बताया, वहां के गवर्नर, डिफेंस मिनिस्टर, और उनको मुआवजे के तौर पर उनके परिवार, अभी तक जैसे अभी बात हुई है, मैं फाइनेंशियल पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं, जी, नौकरी की घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, पर यह कि सबसे अच्छी बात है कि जो परिवार है उसको ये दुख बहुत है। हुँ, पर उनका कहना यह है कि साहब, हमारे साथ व्यवहार ठीक हो रहा है और सरकार और जितने बड़े, जिस प्रकार से लोग आकर के इस चीज में चिंतित हैं, हमें 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 अच्छा लग रहा है। जी, पर दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ चेतना जी, ये सामान्य 3 व्यक्तियों का डेथ इन कस्टडी या कोई ऐसी संदिग्ध हालत में मौत पाए जाना, और 5 अभी भी हॉस्पिटल में है, हुँ, माइंड देखिएगा आप। तो ये जो मामला है, सेना से चूक कैसे हुई, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। जी, क्योंकि सेना तो जानती है ये लोग इनके साथ शाना बशाना पिछले 70, मैं कह सकता हूं, लाइक मैं 85 के बाद की बता सकता हूं कि मैं 40 वर्ष हो रहे हैं, ये लोग हमारे आंख और कान होते हैं वहां पर। जी, तो ये बिल्कुल। गलती कैसे हुई? और यहाँ जो जिस प्रकार से एंगल निकल के आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के खिलाफ तो साजिश पाकिस्तान करता ही है। देखिए, हुँ, 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 टेररिस्ट ने हमला किया, घात लगा करके, देश के खिलाफ थी ये बात। पर कहीं ये मुझे इससे बड़ी साजिश लगती है कि क्योंकि उस इलाके में ये हुँ, गुजर बकरवाल एक ऐसे लोग हैं जो देश सेना के साथ सदैव खड़े रहते हैं। जी, ये राष्ट्र भक्त वाले लोग हैं। इनकी इनकी जो है ना राष्ट्रीयता, उस पे कोई संशय नहीं किंतु है। किंतु परंतु नहीं लगा जी, सकता, बिल्कुल। और हर युग में साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कहीं ऐसी बड़ी साजिश तो नहीं है। ऑफ कोर्स इंक्वायरी के बाद कि जिन लोगों ने खबर दी, किस प्रकार दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भी कटघरे में बदनाम करने के लिए कोशिश हो। जी, बिल्कुल, मैं भी यही अभी आपकी बिल्कुल। बातों से जो ऑब्ज़र्व कर पाई हूँ, जी, वो उससे यही लग रहा है कि क्या ये गुर्जर बकरवाल विरोधी साजिश भी हो सकती है बहुत बड़ी? बिल्कुल। आप चेतना जी, यू हैव हिट द नेल ऑन हेड। बिल्कुल आपने सही किया है। क्योंकि देखिए, हम सब चिंतित हैं इस बात को। और मेरे गुर्जर बकरवाल, जो हमारे जितने सारे जो भी परिचित हैं, पूरे सैनिक हैं, मैं सबसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा, ये स्थिति बड़ी गंभीर है।
जिस प्रकार हमने सदियों से बलिदान दिया, भैया गुजर बकरवाल भाइयों सुनो, और ये हमारे खिलाफ साजिश लगती है, तो हमें कंट्रोल रखना है अपने आप पर। और जिस प्रकार से नूर भाई ने अभी मुझे बताया है और बाकी लोगों ने बताया है कि वहां के जो प्रशासन है सब लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं जल्दी आऊंगा वहां पर, जैसे मुझसे मेरी सेना के अधिकारियों से बात हुई है। तो ये जो साजिश का जो एंगल चेतना जी आप बता रहे हैं, ये जरूर भारत के खिलाफ तो साजिश हो ही रही है, पाकिस्तान कर रहा है, पर पाकिस्तान को भी पता है एक ये कौम ऐसी है जो जो सुर्खियों में रहती है कि सेना के साथ मिलिटेंट से मुकाबला करने के लिए। तो जो बाकी पाकिस्तान का तंत्र, अब कश्मीर से देखिए मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म है, मैं ऐसा मानता हूं, और ये इलाका जहां बहुत घने जंगल है, यहां पर इनकी कहीं साजिश हो सकती है, और मैं मानता हूं जरूर कोई न कोई इस चीज के पीछे माहौल खराब करने के लिए है। और मैं गुजर बकरवाल और कश्मीर के बिरादरी को बधाई देना चाहूंगा कि इतना समय गुजरने के बाद भी ये इंटरनेट बंद करना एक छोटी सी सामान्य गति, पर वो लोग देखिए अभी भी सेना के साथ खड़े हैं। और भारतीय सेना से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जो इंक्वायरी है उसमें चूक ना हो। और जैसे आपने भरोसा दिलाया, और मुझे यकीन है, मैं खुद सैनिक को जानता हूं, भारतीय सेना कभी ऐसा नहीं कर सकती, गलती किसी एक